जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग क्लास 9th और 10th का 50 सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों, आप लोग सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग इस क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये बिहार पुलिस के लिए रेगुलर का क्लास का टाइमिंग है। और देखिए साथियों, जब हम रात 8 बजे लाइव क्लास आपका लेते हैं तो आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि सर बिहार पुलिस का जो बदला हुआ पैटर्न है उस पर कोई प्रैक्टिस सेट का बुक बताइए जहां से बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आने की चांसेस है। तो कल भी हमने आपको बताया था और आप लोग बार बार कमेंट करते हैं, तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये वॉल्यूम 3 का किरण पब्लिकेशन का नया बुक लॉन्च हुआ है। ये परसों ही लॉन्च हुआ है। ये बिल्कुल आपके 9th और 10th लेवल पर आधारित है। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। अगर आप लोग लेना चाहे तो फटाफट से ऑर्डर कर सकते हैं। और देखिए, जिनका भी 7 अगस्त को एग्जाम है, अगर आप लोग ऑर्डर करते हैं तो आपके पास ये बुक आने में कम से कम 5 से 6 दिन का तो समय चला जाएगा। इसलिए 7 अगस्त के बाद जिसका भी एग्जाम है वो इस बुक को ले सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 के लिए अगर आपका आंसर बी वाला है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में रखा गया है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ये बिल्कुल 9th और 10th लेवल का क्वेश्चन है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 के लिए आपका आंसर अगर ऑप्शन सी है तो बिल्कुल सही जवाब है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? लगाइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर। तो इस क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस सेट में आपको काफ़ी बार बताया है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था और वर्तमान में इस आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? सही आंसर है विकसित देश कहलाता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्यारे साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा 3 भागों में बांटा गया है। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ये कथन किसका है? APJ अब्दुल कलाम का। गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति कैलोरी कितनी होती है? लगाइए क्वेश्चन 8 के लिए आंसर। तो साथियों, गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों की जो प्रति व्यक्ति कैलोरी होती है 2400 कैलोरी, ठीक है। किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है? लगाइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए 9 के लिए आंसर क्या होगा? तो गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है, ये किस अर्थशास्त्री ने कहा था? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 के लिए आंसर हो जाएगा ए वाला, कुजनेट ने कहा था। किसने? कुजनेट ने। बिहार में पिछड़ेपन दूर करने का तरीका क्या है? आंसर है उपरोक्त सभी। जनसंख्या पर नियंत्रण, ईमानदार प्रशासन, उद्योग का विकास, ठीक है। तो बिहार में पिछड़ेपन दूर करने का ये सभी तरीका है, ठीक है। बिहार के किस भाग में ज़्यादा बाढ़ आती है? इस क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस सेट में आपको कराया था। कहाँ पर कराया था? तो शाम 7:30 बजे जो क्लास चलती है सेकंड चैनल पर, वहाँ पर। तो बिहार के किस भाग में बाढ़ ज़्यादा आती है? तो 11 के लिए आंसर बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे उत्तरी भाग में, ठीक है।
संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों, संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने दिया था। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? चलिए, इसका आंसर है 2002 में। कब? 2002 में। पहला मानव विकास कार्यक्रम किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? आंसर है महबूब उल हक के नेतृत्व में। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टिक कार्ड किसे कहा जाता है? और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार है आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे एक भी दिन बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट मिस ना हो। अगर आप लोग लाइव में क्लास करना चाहते हैं तो रात 8 बजे की क्लास को कीजिए या फिर सुबह 10 बजे वाली। तो प्लास्टिक कार्ड किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 तथा 3, यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों को प्लास्टिक कार्ड बोला जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 56 तक चला था। यहाँ पर 10वीं पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 के लिए? 2002 से 7। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आयोग ने बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है? बताइए, 18 के लिए बताइए किस आयोग ने बताया? तो 18 के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ब्रंडलैंड ने। किसने कहा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है? चलिए 19 के लिए बताइए, आगे आपको साइंस का क्वेश्चन भी मिलेगा। तो किसने कहा कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है? तो ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा ब्राउन का। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा, ब्राउन का कथन है। चीन तथा क्यूबा देश में कौन सी एक समान अर्थव्यवस्था है? आंसर है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि कौन सी है? लगाइए क्वेश्चन 21 के लिए आंसर। तो प्राथमिक क्षेत्र में पूछा गया है, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा? इसका आंसर हो जाएगा डेयरी, मत्स्य, कृषि, यानी कि ये सभी प्राथमिक सेक्टर में आएंगे। उत्पादन के प्रमुख कितने साधन होते हैं? बताइए 23 के लिए आंसर। तो प्यारे साथियों, उत्पादन के प्रमुख कितने साधन होते हैं? तो याद रखिएगा 5 साधन होते हैं। कितने? 5। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है। किसने कहा भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है? तो ये कथन किसका है? तो मार्शल का कथन है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, मार्शल का कथन है। निम्न में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। हालांकि इस क्वेश्चन को हमने कई बार आपको बताया है, रबी फसल क्या होता है, खरीफ फसल क्या होता है। मानवीय पूंजी का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए 28 के लिए आंसर। मानवीय पूंजी का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा सभी, शिक्षा, भोजन, आवास, ये मानवीय पूंजी का मुख्य स्रोत है। प्राथमिक स्कूल को मूल अधिकार बनाने पर जोर किसने दिया था? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन ने। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने पर जोर किसने दिया था? तो अमर्त्य सेन ने। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए 30 के लिए आंसर। तो यहाँ पर यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी कमीशन ग्रांट। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो साथियों इसका आंसर है लगभग 33 करोड़। ठीक है, जिसमें भारत आज़ाद हुआ था, भारत की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ थी।
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की थी? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो 32 के लिए आपका आंसर हो जाएगा 2000 में। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब किया गया था? तो 2000 ईस्वी में। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? सेलेक्टेड क्वेश्चन है, लगाइए 33 के लिए आंसर। तो 33 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। ठीक है, निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर लगाइए, क्या होगा? तो यहाँ पर 35 के लिए आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। क्या हो जाएगा? बी वाला, ध्यान रखिएगा, लोगों का स्वास्थ्य। ठीक है, तो कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? तो लोगों का स्वास्थ्य बढ़ाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला होता है? तो 36 के लिए सिंपल सा आंसर है कृषि क्षेत्र। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय किस वर्ष से कम शिशु की मृत्यु से है? ये क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में है, लगाइए आंसर। तो 38 के लिए आंसर याद रखिएगा 1 वर्ष से कम। श्रम बाल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोग शामिल किए जाते हैं? लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 39 के लिए आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम आयु। ठीक है, चुंबक बनाने में किस तरह के पदार्थ का उपयोग होता है? तो साथियों, चुंबक को बनाने में आप सभी जानते हैं लोहा का इस्तेमाल होता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे की दिशा क्या बतलाती है? तो वाम हस्त नियम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। और इसके नियम में अंगूठे की दिशा क्या बतलाती है? तो बल को बताती है, बल की दिशा को बतलाती है अंगूठा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे फैराडे ने किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। वैसा यंत्र जिसमें विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है कौन सा यंत्र है? आंसर है जनित्र, यानी कि डायनेमो या फिर जनरेटर बोल सकते हैं। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो विद्युत जनित्र यानी कि जो डायनेमो होता है यानी कि जनरेटर, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो 44 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 के लिए आंसर हो जाएगा बी वाला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, घरेलू उपकरणों में उपयुक्त होने वाली धारा क्या होती है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे 220 वोल्ट होता है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, एसी करंट होता है 220 वोल्ट। लघु पथन में परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। स्विच किस में लगाए जाते हैं? ठंडे तार में, गर्म में या भू तार में? तो आप कहेंगे स्विच जो है इसका प्रयोग होता है गर्म तार में। काले रंग का तार सामान्यतः क्या प्रदर्शित करता है? बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा उदासीन तार को। फ्यूज को परिपथ में जोड़ा जाता है किस क्रम में? बताइए। तो साथियों, फ्यूज को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्न में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? आंसर है कांच, ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। बाकी लोहा, कोबाल्ट, निकेल ये चुंबकीय पदार्थ है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो फटाफट से आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जहां तक हो सके सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।